अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं, अगर आपको भी बिस्किट और चॉकलेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि अब इनके भी दाम बढ़ सकते हैं। देखिए, जहां एक तरफ पिछले हफ्ते ही चीनी के दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है और अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चॉकलेट और बिस्किट्स भी अब महंगे हो जाएं। और देखिए, जिन्हें चॉकलेट और बिस्किट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो चॉकलेट प्रेमी हैं, जो बिस्किट प्रेमी हैं, उनके लिए खबर है, क्योंकि चॉकलेट्स और बिस्किट जो है इनके दाम बढ़ने वाले हैं। चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद करने वालों के लिए आने वाले दिनों में जेब पर थोड़ा ज़्यादा असर पड़ सकता है। चीनी की कीमत बढ़ने से बिस्किट, चॉकलेट, मिठाई और दूसरी मीठी चीज़ें बनाने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है। इसका असर आगे चलकर के इन सामानों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। आपको बताएं तो एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी की बढ़ती कीमतों का असर सबसे ज़्यादा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है। कंपनी के कई उत्पाद कम कीमत वाले छोटे पैक में बिकते हैं और ऐसे में बढ़ा हुआ खर्च ग्राहकों पर डालना कंपनी के लिए आसान नहीं होगा। इतना नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटानिया के कुल खर्च में चीनी और जो पाम ऑयल है उसकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। अगर चीनी के दाम लंबे समय तक ऊंचे बने रहते हैं तो कंपनी की लागत बढ़ सकती है और उसके मुनाफे पर दबाव भी पड़ सकता है। ब्रिटानिया के शेयर को नेचुरल रेटिंग दी गई है और इसके लिए 6,000 रुपये का टारगेट जो है वो टारगेट प्राइस रखा है। नेशनल इंडिया और वरुण बेवरेज पर भी महंगी चीनी का असर पड़ सकता है, लेकिन इनके लिए असर जो है ब्रिटानिया की तुलना में कम रहने का अनुमान है। भारत में अगस्त से नवंबर तक त्योहारों का सीजन रहता है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के दौरान मिठाई और दूसरी मीठी चीज़ों की मांग बढ़ जाती है और इससे चीनी की मांग भी बढ़ती है और कीमतों पर दबाव आ सकता है। बताई गई जानकारी के मुताबिक पिछले एक महीने में चीनी के दाम करीब 10% बढ़ गए हैं और कम बारिश और सूखे मौसम का असर गन्ने की फसल पर पड़ने की बात भी सामने आई। आपको बताएं तो ब्राज़ील में मौसम की वजह से गन्ने की कटाई पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा वहां गन्ने का इस्तेमाल चीनी के साथ साथ एथेनॉल बनाने में भी हो रहा है। इससे चीनी की उपलब्धता को लेकर के चिंता बढ़ गई है। थाईलैंड और भारत में भी चीनी उत्पादन को लेकर के दबाव रहने का अनुमान है। यूरोप और ब्रिटेन में गर्म मौसम ने भी फसल को प्रभावित किया। सरकार ने चीनी के स्टॉक को लेकर के डीलरों पर भी नियम लागू किए हैं। बिस्किट और ब्रेड बनाने वाली कंपनियों से तय सीमा से ज़्यादा रखी गई चीनी का स्टॉक 31 अगस्त तक बेचने को कहा गया है और इसका मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। हालांकि कंपनियों के सामने एक और परेशानी है। अगर वे अभी अपना स्टॉक बेच देती है और बाद में बाजार में चीनी खरीदती है तो उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में आने वाले समय में चीनी की कीमतों का असर जो है बिस्किट और दूसरी मीठी चीज़ों पर कितना पड़ता है ये बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो है कि जैसे कि चीनी के दाम बढ़े हैं तो बिस्किट और चॉकलेट्स के दाम बढ़ाने में कंपनियों पर भी जो है थोड़ा प्रेशर रहेगा कि वो आखिर दाम कैसे बनाएं। बात करें ब्रिटानिया की तो ब्रिटानिया जो है वो कम पैसे में छोटे छोटे पैकेट्स में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और ऐसे में बिस्किट्स के दाम बढ़ाना उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तो देखा आपने कि अगर चीनी के दाम नहीं कम होते हैं तो फिर चॉकलेट हो, बिस्किट हो, मिठाइयाँ हो, इन सब चीज़ों पर दाम जो है बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर आम जनता के पॉकेट पर पड़ेगा। जी हाँ, खर्च जो है वो थोड़ा ज़्यादा और बढ़ जाएगा। एक तो चीनी को लेकर के वैसे ही लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा उदासी देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। और अब देखिए, ऐसे में चॉकलेट, बिस्किट्स, ये चीज़ें भी अगर महंगी हो जाती है तब लोग जो है और भी ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।